हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduSCS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द नीट पीजी एग्जामिनेशन पैटर्न। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि नीट पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर भी चुके हैं, काफ़ी सेंटर्स भी चेंज हो चुके हैं। बट इस साल का जो हर साल कोई ना कोई टॉपिक मिलता ही है स्टूडेंट्स को, तो इस साल का जो टॉपिक है कि जो चेंज इन द एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हुआ है, उससे काफ़ी बच्चे अभी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी लोग सेटिस्फाइड भी नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है और एक तरह का डिलेमा बना हुआ है कि आगे एग्ज़ाम में क्या हो सकता है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ के ऊपर आज के लिए डिस्कशन करते हैं। और जो हमको समझ में आया है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस विच ही हैज़ सीन इन द लास्ट जर्नी ऑफ 15 to 16 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, तो वो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है। जिस चीज़ को लेकर आप लोग पढ़ रहे थे और हो सकता हो कि वो टॉपिक्स नहीं आते, तो एक तरह का चेंज होता है और एक प्रॉब्लम आती है। या ऐसा कुछ हमने पढ़ लिया है, वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आया, या जो हमने ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया ऐसा कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा इशू आता है। बट यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो पैटर्न में चेंज हुआ है, दैट इज़ जस्ट इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच द एग्जामिनर इज़ गोइंग टू आस्क फ्रॉम द एवरी एस्पिरेंट्स ऑफ द नीड्स। तो इसको सिंपल वे में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैलकुलेशन करके अगर आप देख लो कि लास्ट ईयर 210 मिनट्स थे एंड इन 210 मिनट्स you guys have to answer 300 questions, so you was like getting less than 50 seconds for every individual question. इस साल जो चेंज हुआ है उसमें हम देखते हैं कि इन द सेम टाइम पीरियड इन 210 मिनट्स में आप लोग को 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो आपका स्ट्रेस इससे और कम हो गया है। और ये एट द एंड ऑफ द रियलिटी पिक्चर इसकी ये है कि दिस डिसीजन इज़ एक्चुअली इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइन, बिकॉज आपके पास सेम वही पेपर है, बट अब आपका जो वर्कलोड है 100 क्वेश्चंस का वो कम हो चुका है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट। अब जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम लास्ट 2 से 3 ईयर्स के पेपर को देखते हैं, सो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे हैं, और यूएस का जो पेपर होता है कहीं ना कहीं उससे काफ़ी मिलता जुलता अब दिखाई देने लगा है। सो कहीं से भी कॉपी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग क्वेश्चन, बट अल्टीमेटली जो डिसीज़न है दैट इज़ इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। आप 2-3 साल में देखो तो जो क्लिनिकल का जो पोर्शन है वो नॉन क्लिनिकल से ज़्यादा जा चुका है। सो इसी ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो इस साल भी क्लिनिकल का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट व्हाट विल बी द सक्सेस फॉर्मूला? हमको कोई भी चीज़ को समझना है और प्रॉपर कंक्लूजन निकालना है, तो वी शुड ऑलवेज बी हैविंग अ न्यूट्रल अप्रोच। न्यूट्रल अप्रोच सेज दैट सी द बोथ एस्पेक्ट। आप दोनों एस्पेक्ट को देखो, दोनों रास्तों को देखो। सो अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड सीट इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन योर डिजायर्ड सब्जेक्ट, सो एनी हाउ द ओनली द टॉप रैंकर्स आर गोइंग टू गेट देयर ड्रीम्स फुलफिल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। सो अगर आप सोचते हो कि हम नॉन क्लिनिकल को छोड़ दें, पैरा क्लिनिकल को छोड़ दें और सिर्फ क्लिनिकल पोर्शन की तरफ कवर करें, तो ये एक बेस्ट टेक्निक तो नहीं होगी। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ दिस गेम, दोज हु विल बी गेटिंग अ टॉप रैंक अंडर 1000, 2000, 3000 एंड 5000। 5000 वाले रैंक वालों को बच्चों को पता है कि दे कैन ईजिली गेट आउट देयर बेस्ट सब्जेक्ट इन द बेस्ट कॉलेजेस। सो अगर आप टॉप की रैंक के लिए जा रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड रैंक, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि डोंट सी कि क्लिनिकल का पोर्शन ज़्यादा है। क्लिनिकल का पोर्शन ज़्यादा है तो ठीक है, इस डिपार्टमेंट पे हमारी कमांड ज़्यादा होनी चाहिए, बट आई हैव टू कवर द रेस्ट पोर्शन ऑल्सो, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं और अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो हम उतने नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अब होता क्या है कि यू नो एवरी ईयर हम लोग के पास डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे। तो आफ्टर द पेपर आपको उसका कंक्लूजन करके एक एक चीज़ की एनालिसिस करके दिखा दिया जाता है कि एनाटॉमी में से 68 क्वेश्चन आए, फिजियोलॉजी से 68 क्वेश्चन आए, फॉरेंसिक से 40 क्वेश्चन आए, पीडियाट्रिक से 40 क्वेश्चन आए। बट एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। दिस इज़ व्हाट द एग्ज़ाम इज़।
एग्ज़ाम में द एग्जामिनर विल ट्राई टू चेक आउट कि वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टूडेंट्स, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट पोटेंशियल्स। तो वहाँ पे किसी को नहीं पता होता है कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। और मोस्ट ऑफ जगह आप देखोगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लब होके आते हैं, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा किसी पीडियाट्रिक से आ रहा है या सर्जरी से आ रहा है। क्वेश्चंस को दोनों टॉपिक को क्लब करके बनाते हैं। और आपने देखा है कि पिछले 2-3 साल से इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनाटॉमी में तो बहुत अच्छी हमारी पकड़ होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल अप्रोच होगी, हर स्टूडेंट की एक आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी रहेगी। क्यों इंडिविजुअल स्ट्रेटजी रहेगी? बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। सबकी अलग अलग प्रिपरेशन है। किसी ने 70% सिलेबस कवर कर लिया है, किसी ने 80% सिलेबस कवर कर लिया है, किसी ने 50% किया है, और कोई शायद अभी स्टार्ट करेगा पढ़ाई करने के लिए। सो एवरीबडी नोज देयर सेल्फ वेरी वेल। सो यहाँ पे हम आपको क्या दे सकते हैं कि वी कैन गिव यू अ कॉन्सेप्ट। हम आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपनी स्ट्रेटजी आप खुद ही बनाएं। आप किसी की बनी बनाई स्ट्रेटजी को कॉपी करेंगे तो उसकी स्ट्रेटजी और आपकी परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आप बेस्ट रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाओगे। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि जो टॉप रैंकर्स हैं, जिन्होंने अपना मोस्टली कवर कर लिया है सिलेबस, आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएँ, और एटलीस्ट जो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं उसको अपने माइंड से स्लिप मत होने दें। उसके लिए आप बेसिकली रिवीजन अपना करते हैं और कोशिश करें कि यू लाइक ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू बिफोर द एग्जामिनेशन। और जो उसके पीछे हैं, जिन्होंने 70% तैयारी करी है, किसी ने 50% की प्रिपरेशन कर ली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितनी आपकी प्रिपरेशन है, वेदर डैट इज़ 40%, 50% और 60%, तो जो आपको आ गया एटलीस्ट उस पर तो आप अपनी ग्रिप अच्छे से बना लीजिए। सो उसके लिए यू नीड अ रैपिड रिवीजन विल बी अ वेरी गुड थिंग। रैपिड रिवीजन हम सुनते हैं, बहुत जगह पे सुनते हैं, तो होता है कैसे रैपिड रिवीजन? व्हाट इज़ दिस वर्ड सेज टू अस कि जल्दी जल्दी हम रिवीजन किसका कर सकते हैं? जल्दी जल्दी हम रिवीजन उसी का कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसके ऊपर हमारी ग्रिप है। बट अगर हम कोई नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं तो दैट कांट बी कवर अंडर द रैपिड रिवीजन पॉलिसी। फाइन, तो उसके लिए आपकी एक न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए। उसको बैठ के आपको कॉन्सेप्ट वाइज आसानी से पढ़ना है। एंड एवरी ईयर जो नीट का पेपर होता है, वेदर डैट इज अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में या पीजी के डिपार्टमेंट में, वी सी द प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि उनको क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन में बंदा करके आया, ही इज़ गेटिंग फॉर एग्जांपल 600 मार्क्स, और जब उसको घर पे आके कैलकुलेट करता है और वो खुद से सॉल्व करता है तो घर पे उसके 750 नंबर आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की जो कोशिश रहती है वो पढ़ने में, सीखने में रहती है, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आर्ट ऑफ डिलीवरिंग। आप उसको डिलीवर कैसे करते हो? सो जो आपका टाइम पीरियड है 3.5 घंटे का, 210 मिनट्स का, आपको बिफोर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपको सेट टाइम पीरियड के अंदर उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी कि एक टाइम पीरियड के अंदर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिलीवर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद वर्कआउट करके उसका बेस्ट आंसर को निकाल के वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छी टॉपिक रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करें और गिवन टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करें। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लाइक लास्ट ईयर के जो पेपर्स हम सॉल्व कर रहे थे उसमें वी आर गेटिंग 300 क्वेश्चंस, नाउ वी विल बी गेटिंग 200 MCQs। सो हम क्या 200 क्वेश्चन का ही सॉल्व करें और वेदर आई शुड गो फॉर 300? तो आई विल से लाइक 250 to 260 विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज आप थोड़ा सा हार्ड प्रिपरेशन करोगे तो आपका कमांड ज़्यादा अच्छा बनेगा। सो ये चीज़ है। और आपको पता है कि लाइक नंबर ऑफ लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। तो दिस ईयर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी ऑफ लाइक 80-90 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि 80-90 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 इसमें से आने वाले हैं, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन को ऊपर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं या उससे रिलेवेंट जो भी आपके पास सोर्स ऑफ एजुकेशन है, जो भी इफ़ यू हैव ज्वाइंड एनी इंस्टीट्यूट और एनी ऑनलाइन कोर्स, तो वहाँ से भी आप लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और वन थिंग विच वी हैव नोटिस वेरी लाइक मैन्युटली इन द लास्ट ईयर्स की जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्लब होके आएंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मिल के क्वेश्चंस आएंगे। सो
अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी ग्रेट रैंक और यू हैव गॉट अ वेरी गुड विजन कि आपको इसी कॉलेज में जाना ही जाना है, यू वांट टू हैव अ रेडियो डायग्नोसिस इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज, और यू वांट टू गेट जनरल मेडिसिन इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो डियर फ्रेंड यू नो द सक्सेस फॉर्मूला इज गेटिंग अ गुड रैंक। सो वहाँ पे इस टाइप के स्टूडेंट्स को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। यू हैव टू सी कि भाई मेरा सिलेबस कवर हो गया है, तो भी हम उसमें कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो जंग लग जाता है उसमें, तो हम उसको रोज़ ताज़ा करते रहें, रिवीजन करते रहें। और रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए कि द बेस्ट पैटर्न इज टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो दिस पैटर्न चेंज का जो टॉपिक आ रहा है, जो लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे इन द चैनल ऑल्सो, सम पीपल हैव कॉल टू अस ऑल्सो कि सर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है और क्वेश्चंस कम किए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन नॉलेज ज़्यादा हो सकती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो बच्चे लास्ट के 2-3 महीने की मेहनत करके ही जा रहे हैं तो उनको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये एट द एंड ऑफ डे आपके लिए अच्छा ही है जो चेंज हुआ है, पैटर्न हुआ है कि आपका स्ट्रेस कम हो गया, क्वेश्चंस उसी टाइप से हैं, सिलेबस कुछ नहीं कवर हुआ है। बस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस समय एक्चुअली द फैक्ट इज़ डैट कि वी डोंट एक्सेप्ट आवर failures, though the fact is that कि you are not having the peoples are not having a grip on their subject। आपको पता है कि हमारा 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ है, हमारा उसके ऊपर ग्रिप नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मैंने पढ़ लिया है बट उसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मेरा कमांड है। सो इसकी की वजह से नर्वसनेस आती है, या आप साइंटिफिकली में बोलो कि स्ट्रेस आता है। तो हमको पता है कि हमने अभी सही से पढ़ाई नहीं करी, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट एक साइंटिफिक फॉर्मूला से, मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट एवर द टाइम इज़ लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑन 18 अप्रैल यू आर हैविंग योर एग्जामिनेशन, फरवरी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। सो मार्च और अप्रैल के जो लगभग 50-55 दिन आपके पास बचे हैं, तो इस मैक्सिमम टाइम में आप जो भी चीज़ जितने ज़्यादा रेशियो में करते हो लाइफ में, तो उसी रेशियो में आपको, उसी अनुपात में आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस बचे हुए टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें हम अपने टॉपिक्स पे, रिविजन पे, कुछ नए टॉपिक को सीखने में। और जिस टाइप के हम क्वेश्चन पेपर जो ट्रेंड देख रहे हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ वीडियोग्राफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो ये चीज़ करने से बट ऑब्वियस की बात है कि आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। बट इफ़ वी विल इन्वेस्ट दिस टाइम इन डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ लाइक थिंग्स की व्हाट द पैटर्न तो अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या आ सकता है। सो ये सब चीज़ जो होती है, दिस इज़ अ नर्वस फॉर्मूला, तो इससे कहीं ना कहीं आप पीछे की तरफ जाओगे। सो एक्सेप्ट द चैलेंज एंड मूव अहेड। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और सिर्फ सक्सेस पाने के लिए वन थिंग इज सफिशिएंट, दैट इज़ योर विल पावर। एंड इफ़ यू आर really willing to get a good seat, you are really willing to get a good rank, you are really willing to get a good number, so the only formula you need कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसका रिवीजन करना है, और मैक्सिमम टाइम आपको पेपर सॉल्व करना है। दिस इज़ द डोज यू रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन द नीट एग्जामिनेशन। सो आई थिंक what we have concluded from this thing कि this at the end of day ये जो चेंज हुआ है इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, आपके 100 क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। सो दिस विल इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स। और अब सभी लोग जानते हैं कि जिसका गाड़ी जहाँ पे रुकेगी, जितने नंबर पे रुकेगी, उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में आपको सीट्स मिलेगी। इफ़ समवन इज़ स्कोरिंग अंडर 10,000 तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। समवन इज़ गेटिंग 20,000, 25,000 रैंक, 30,000 रैंक, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कॉलेज मिस करेगा। ही हैज़ टू गो इन द प्राइवेट कॉलेज और ही हैज़ टू सेटल डाउन विद द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। सो योर रैंक इज द डिसाइडर व्हाट यू कैन गेट। इवन द 70,000 और 80,000 रैंक कैन गेट अ गुड सब्जेक्ट्स लाइक जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड ऑल। बट उसको जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो ट्यूशन फीस है, काफ़ी हाई पे करनी पड़ेगी फॉर दैट। सो अभी आपके पास टाइम है, जितनी अच्छी आप रैंक ला सकते हो। काउंसलिंग के टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे अच्छी रैंक पे कि आप अलग अलग DNB में, MSMD में, गवर्नमेंट में यू कैन कम आउट विद अ गुड रिजल्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पैटर्न, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द पैटर्न। आपके क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया है, कोई एडिशनल कुछ नहीं आया है। द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम। व्हाट यू नीड योर विल पावर, और आप बचे हुए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने प्रोजेक्ट की तरफ ही यूटिलाइज़ करें, अपने रिवीजन पे यूटिलाइज़ करें और नए टॉपिक पे यूटिलाइज़ करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। ट्यून इन टू द EduAccess यूट्यूब चैनल। वी विल बी कमिंग आउट विद आवर लाइक
न्यू प्रोजेक्ट जिसमें इन सेशंस में हम आपको कट ऑफ के बारे में, काउंसलिंग अप्रोच के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, किस रैंक पे किस हिसाब से कौन सी एप्लीकेशन करनी है, कहाँ पे कौन सी काउंसलिंग में रजिस्टर करना है, वी विल बी गाइडिंग आउट थ्रू लाइक पैन जर्नी ऑफ द नीट until you will be getting a allotment in a very good medical college, friends. Thank you so much for giving me valuable time, friends. Thank you.